बागेश्वर बाबा ने दिव्य दरबार में भक्तों को कही बड़ी बात। बागेश्वर बाबा ने कहा कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, लेकिन उनको कट्टर हिंदू जरूर बनाना। अगर उनमें सनातन का ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। अगर आप अपने बच्चे को सनातनी नहीं बना पाए तो इंसानियत उसके अंदर नहीं रहेगी। आजकल बच्चों के संस्कार बड़े बिगड़ रहे। उसका कारण क्या है? माता पिता के खुद के बिगड़ रहे। माता पिता के बिगड़ रहे तो बच्चों के बिगड़ रहे। पहले का जमाना बुरा ना मानना, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को पढ़ाओ ना, खूब पढ़ाओ ताकि बच्चे बढ़ें। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। पर भैया पुराने समय में हम लोग पढ़े जरूर कम थे लेकिन कपड़े पूरे पहनते थे। अब आजकल तो ऐसे कपड़े फटे फटे पहन के आ जा तो कहना अच्छा जो फटे कपड़ा पहने हो वो अमीर है। हमारे जमाने में जो फटे पहने हो वो गरीब। आज के जमाने में जो जितना ज्यादा फटा पहना हो वही अमीर माना जाता। बड़ा गजब का जमाना है। अच्छा किसी को कह दो, वो कह दे वाह गुरुजी मॉडर्न जमाना है, ठटरी के बरे। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो भैंसिया से ज्यादा कोई मॉडर्न नहीं है। आओ आओ, वो तो बिल्कुल ही नहीं पहना था। दूसरी बात, मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, लेकिन हम हिंदुओं को ना गीता का ज्ञान है ना पुराण का ज्ञान। मुसलमान सब कुछ छोड़ देंगे पर नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ईसाई सब कुछ छोड़ देंगे पर चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग मंदिर भी छोड़ रहे, पूजा पाठ भी छोड़ रहे, तिलक लगाना भी छोड़ रहे, अपनी संस्कृति भी छोड़ रहे। रतलाम के युवान बच्चों जितने आज हमारी बात को सुन रहे हैं, गांठ बांध करके सुन लो मेरे पागलो, तुम विचार भले ही नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। हजार जींस का पैंट पहने हुए लोग खड़े हों और उनमें एक धोती कुर्ता पहने हुए खड़ा हो जाए तो हजार पैंट वालों पे नजर जाए या ना जाए पर धोती वाले पे जरूर नजर जाती है। बड़े बड़े मेकअप के मस्तक लेकर के फाउंडेशन लगा करके हजारों लोग खड़े हों, उन पर नजर जाए या ना जाए पर कोई माथे पर हिंदुत्व का टीका लगा करके खड़ा हो जाए उस पर जरूर नजर जाती है। और युवान बच्चों सुना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। इसलिए आज ही हम सबको ये प्रण लेकर के घर जाना है कि 24 घंटे में 23 घंटे तो काम करना है लेकिन 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करना है। चाहे मोबाइल पे दो, मंदिरों में जाके बैठो, जहां धर्मांतरण धर्म विरोधी लोग कर रहे हो वहां पर जाकर के हिंदुत्व का प्रचार करो, हनुमान चालीसा के पाठ करवाओ, हिंदुओं का सपोर्ट करो, किसी का विरोध मत करो। देखो मुसलमानों को गाली देकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। उनके भी पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में सहयोग किया है। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया कोई कहे कि गजवाए हिंद होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम सर तन से जुदा कर देंगे, ऐसे की तो हम ठटरी बारते रहेंगे। जिन्हें भारत माता से प्यार नहीं है, हिंदुत्व से प्यार नहीं है, वो भैया हमारा यार नहीं है। वो चाहे कोई भी हो गए। लोग हमसे पूछते गुरुजी तुम चाहते क्या हो? भैया हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हमारी एक ही इच्छा है, हमें तो मंदिरों में भीड़, सड़कों पे तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए, और कोई अपेक्षा नहीं है। तो आज रतलाम में हम आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। रतलाम अध्यात्म की भूमि है, यहां धार्मिकता बहुत प्रचुर मात्रा में है। और हम डीपी ज्वेलर्स के पूरे परिवार को और श्री संतोष जी को, उनकी माता जी को, उनके पूरे परिवार को खूब खूब धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग भी इस आयोजन के लिए उनको ताली बजा करके धन्यवाद दो। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है।
पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय, उनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करवाने में मदद की। 2 बातें और सामूहिक अर्जी हम लगाएंगे। अच्छा, कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? माथे पे टीका कौन कौन लगाएगा? घर के बाहर ध्वज कौन कौन लगाएगा? अगर हली उल्लाह वाले धर्मांतरण करवाएंगे तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। तो भैया जाओ, हम वचन दे रहे, तुम्हारी बालाजी के चरणों में अर्जी हम लगा देंगे और चिंता ना करो। अब रतलाम वालों, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक तुम हनुमान भक्त नहीं बन जाओगे, तुम हमारे पास नहीं आओगे। टीवी तो देखोगे, हम टीवी पे आ जाएंगे। अच्छा, तुम हमारे चक्कर में टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे ब्लॉग कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, आजकल तुम रील तो चला ही रहे हो, हम रील पे आ जाएंगे। तुम मोबाइल ही बंद कर दोगे, हम रतलाम में कथा सुनाने आएंगे। अच्छा, तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, कोई बात नहीं, सोगे तो बेटा हम सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। तो आज के बाद कौन कौन युवा 1 घंटा हिंदुत्व के लिए देगा? पक्का? जोर से बोलो। अच्छा, युवाओं में कौन कौन युवा चाहता कि हमें सफलता मिले? तो बेटा 3 चीजें छोड़ दे। पूछ क्या? नशा, नींद और नारी। हाँ, 3 चीजें छोड़ दे बेटा, सफल हो जाएगा। नशा, ज्यादा नींद और पराई लुगाई, ये तीनों खतरा है। ये 3 चीजें छोड़ दे बेटा, सफलता पा जाएगा। दूसरी बात, कौन कौन बेटा या बेटी ऐसा चाहता है कि हमारे मां बाप का नाम रोशन हो? चाहते हो? हाथ नीचे करो। भैया हमारे चक्कर में ना कर पाओ, तैयारी करो, पुरुषार्थ करो और मेहनत इतनी करो। सुनो हिंदुओं, उगते हुए सूर्य का, दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्योदय के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा और घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। समझ आ गई? तो आज के बाद कौन कौन माता पिता का सर ऊंचा करना चाहता गौरव के साथ? तो आज से सुधार कौन कौन करेगा? हिंदुत्व के लिए काम कौन कौन करेगा? पक्का? जोर से बोलो। अरे ऐसे बोला जैसे पिट गए हो। और जोर से बोलो। पक्का? पक्का? बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? आना। बहुत अद्भुत स्थान है बालाजी, जहां प्रकट भय। बहुत मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और तीसरे हैं बागेश्वर। स्वयंभू रूप में बैठे हैं। लाखों लोग रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई। जाओ रतलाम वालों, तुम्हारी भी बिगड़ी बन जावे। उन्होंने सबकी अलाय बलाय दूर करी, जाओ तुम्हारी भी दूर हो जावे। उन्होंने सब पर कृपा करी, रतलाम वालों जाओ तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जावे।